अस्सलाम वालेकुम भैया जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तो भैया जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है चैनल पे कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो चीज़ें रह गई हैं वो आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। सेकंड, यहाँ तक कि हमने कर ली कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी अपनी। और सेकंड ये है कि हमारा लोगो डिज़ाइनिंग का जो बेसिक था वो सारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमने करना ये है कि अब हम थोड़ा सा अपना मज़ीद एक लोगो बनाते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके, और हम उसकी भैया जी कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे। अब क्योंकि हमने ये सारे अपने लेक्चर्स देख लिए, लोगोस बनाना सीख लिया, फिर अब हमने ये भी सीख लिया कि हमें कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए लोगों की किस तरीके की नीड होती है, और हम कितनी अच्छी अपनी कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी बना सकते हैं। सही है भैया जी। तो अब हमने उसी लेवल पे चीज़ों को रखना है, और कोशिश यही करनी है कि उसी लेवल पे जाके हम अपना काम कर सकें। तो अभी हमने एक सोचा ये है मैंने कि हम एक इंटरनेट सर्विस का कोई बना लेते हैं नेमलिक्स पे, जो आपको बताया है। हम इससे पूछ लेते हैं कि भाई हमें कोई अच्छा सा नाम बना के दे दो इंटरनेट का। तो देखते हैं कौन कौन से नाम जनरेट करके देता है, तो फिर हम उसके ऊपर जो भी हमें बेस्ट लगेगा ये मैंने इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दी हैं। तो अब देखते हैं हमें किस तरीके का ये जो है ना लोगो बना नाम बना के देता है, तो हम उसको उसी तरीके से यहाँ से नाम लेके हम अपना यूज़ कर लेंगे। तो अब हम अपना नाम सेलेक्ट करते हैं भैया जी, और उसके ऊपर हम अपना लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसने दे तो दिए हैं बहुत सारे नाम, लेकिन हमें, अब आपको पता है हम यहाँ पर जो है बेसिकली आपको पता है जब कोई कंपनी बना रहा होता है तो उसके पीछे उसका कोई भी एक नाम होता है, चाचे का, भतीजे का, बेटे का, या फिर वो कोई भी उसको जो नाम अच्छा लगता है वो बना लेता है। अब ये भी इसने अच्छा दिया हमें नाम, डायल अप के नाम से। ठीक है, तो अब हमने डायल अप, ये भी अच्छा नाम है। अच्छा, अब हमारे जो तकिया कलाम है हम उसमें भी बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम वाजिद है तो वाजिद इंटरनेट भी कर सकते हैं, कोई भी आप नाम से भी उठा सकते हैं। ये इसने भेज दिया हमारे पास नेट लिंक, ये भी नाम अच्छा है। तो ये नाम हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, नेट लिंक इधर लिख लेते हैं हम, ताकि हमारे पास चॉइस आ जाए नेट लिंक। एक चॉइस भैया जी हमारे पास ये आ गई। अच्छा, अभी तो जाहिर सी बात है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपनी चीज़ें बनानी है। बाद में तो जब आप क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं तो क्लाइंट आपको प्रॉपर नाम देता है, और उसी नाम के ऊपर हमें काम करना होता है, और उसके साथ क्लाइंट छोटा मोटा आइडिया भी दे देता है, और वो आपको अपनी एक सोच भी बता देता है कि भाई मेरी ये सोच है। और बहुत सारे क्लाइंट आपको रेफरेंस भी दे देते हैं कि भाई मुझे इस तरीके का चाहिए। वायरलेस, वायरलेस सही है। अच्छा, अब हम अगर देखते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान, तो हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे नाम। जैसे हमारे पास वतीन था, PTCL है, फाइबर लिंक है, स्ट्रॉम फाइबर है, नया टेल है। इस तरीके की हमारे पास लोगों ने इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर अपने नाम बनाए हुए हैं। QB है, वर्ल्ड कॉल है, इस तरीके की हमारे पास नाम से होते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो अच्छा आ गया है नेट लिंक का। ठीक है, अब हमारे जो एरिया में चलता है वो ड्रीम नेट भी है। तो इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज भी हैं लोकली जो होती हैं। तो अभी हम मज़ीद एक आध नाम और देख लेते हैं। जूम, जूम नहीं,
DSL, नेट मेल, नाम तो बहुत अच्छे अच्छे बना के दे दिए इसने। आप कोई भी इसमें से जो भी आपको नाम लगता है, इंटरवेव, और देख लेते हैं कोई और मज़े का, अगर इससे अच्छा मिल जाता है तो ठीक है। अपलोड, डायल अप भी अच्छा है, लेकिन ये भी नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं। डायल अप पे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। और हम देख लेते हैं और हमारे पास किस तरीके के नाम आ रहे हैं। टेलनेट, टेलनेट है, हम इसकी कॉपी करके टेलनेट भी कर लेते हैं भाई। और हम इसको करते ये हैं ऑनलाइन पोर्ट कोर इंटरब्लॉक। कोशिश यही करते हैं भैया जी कि हम आई थिंक मेरे ख़्याल से हमें इन्हीं नेट सर्फ भी अच्छा है। नेट सर्फ ये आ गया, इसने दिया नेट सर्फ, तो नेट सर्फ भी कर लेते हैं। सर्फ इस तरीके का इसने हमें ये भी नाम दे दिया, तो सही है हमारे लिए। इतना भी फ़िलहाल बहुत है, 4 नाम है, हम 4 नाम में से कोई भी एक नाम निकाल लेते हैं। नेट, मुझे तो सबसे अच्छा नेट लिंक लग रहा है, नेट लिंक रख लें या नेट सर्फ रख लेते हैं। नेट लिंक पे बना लेते हैं, ये नाम फिर भी बेटर है, ठीक है। इन तीनों को हम हटा देते हैं। तो अच्छा, मैंने इस वजह से नेट लिंक रख लिया कि इंटरनेट नेट हर कोई समझता है, तो लिंक तो लिंक भी बहुत मशहूर है, तो इसी वजह से ये नाम थोड़ा सा अच्छा है, हम इसी को ले लेते हैं। अब हमने जब लोगो बनाना है, थोड़ा एडवांस की तरफ जाना है, कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी भी हमने बनानी है, कंप्लीट काम हमने ही करना है, तो कंप्लीट सोच हमारे पास अपनी होनी चाहिए। अगर हमारे पास भैया जी घणो नॉलेज नहीं है और हमें ये नहीं पता कि यार हमें क्या करना है आगे, किस तरीके का इसकी एक ब्रांडिंग दिखानी है लोगों को जो मज़ा आए, अगर वो चीज़ें हमारी इमेजिनेशंस में नहीं है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। तो हम कोई भी जब नाम सेलेक्ट करें या आपके पास कभी भी कोई काम आए, तो पहले हम उसको अच्छी तरीके से सर्च कर लेंगे। इंटरनेट सर्विसेज अगर लिखते हैं, सर्विस लोगोस, तो पहले देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरीके से लोगोस आ रहे हैं। अच्छा, ये अभी आप लोग को इस वजह से इस तरीके से बताने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं, मैनुअल आर्टिस्ट, जैसे मैं भी मैनुअल आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं भी डिजिटली आर्टिस्ट हूँ, तो आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। मैंने हमेशा बताया है भैया जी कि जितनी हमारे पास फ्री रिसोर्सेज की वेबसाइट्स हैं वो सब हम यूज़ कर सकते हैं अपने आइडिया के लिए। शटर स्टॉक देख लें, फ्री पिक देख लें, पिक्सल्स देख लें, या फिर लोगो पाउंड करके देख लें। लोगो पाउंड ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे आपको आइडिया मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, डिज़ाइन 99 लोगो है, लोगो डिज़ाइन 99 या इस तरीके की कोई वेबसाइट है 99 डिज़ाइन, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब होता यही है कि आपने क्या करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है। मैं ये 3 साइटें यूज़ करता हूँ, आप और मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। चौथी में मैं गूगल यूज़ कर लेता हूँ, तो गूगल से भी बहुत सारे आइडिया मुझे मिल जाते हैं। अब गूगल पे फ़ायदा ये होता है, जहाँ आपने इतनी सारी वेबसाइट को सर्च करना है, वहाँ आप गूगल से बहुत सारी नई वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास फ्री रिसोर्सेज या प्रीमियम रिसोर्सेज की वेबसाइट्स हैं जहां अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब हम पहले
ये तो हम लोगो देख रहे हैं कि सबने इस तरीके से ही वाईफाई टाइप और इस तरीके का लोगो बनाए हुए हैं। लोगों ने तकरीबन कोशिश यही की हुई है कि वो अपना इंटरनेट के अंदर इस तरीके की वाईफाई सिग्नल टाइप कुछ इस तरीके का, या केबल का, देखें केबल का भी आ गया, तो इस तरीके का लोगों ने कोशिश की है लोगो बनाने की। तो हम थोड़ा सा सर्च करते हैं स्ट्रॉम लोगो। स्ट्रॉम फाइबर का अगर लोगो देखते हैं तो इस तरीके का हमारे पास लोगो देखने में मिल जाता है। तो यहाँ पर भैया जी हम इस तरीके का लोगो देख लेते हैं, और फिर अगर हम PTCL का लोगो देखते हैं, हमारे लिए देखना ज़रूरी है। ये आ गया हमारे पास PTCL का लोगो, हमने इसको भी देख लिया, ठीक है भाई, एक नज़र मार ली। और भी हमने वतीन का लोगो भी देख लिया, ये हमारे पास वतीन का लोगो भी आ गया भैया जी, ठीक है। ठीक है, अब मसला ये ही कि अब मैं तो आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेस्ट मैं आपको करवा सकूँ, ठीक है। बाकी आपने अगर एक्सपर्ट बनना है तो फिर इन सारी चीज़ों को लाजमी देखना है, उसके बाद फिर काम करना है, ठीक है। शटर स्टॉक पे आते हैं, लिखते हैं इंटरनेट लोगो। यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि जो हमने लास्ट गूगल पे देखा था तो वो हमारे पास वाईफाई शाईफाई बने हुए आ रहे थे। तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके का कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। इंटरनेट सर्विस लोगो लिखेंगे तो देख लेते हैं सर्विस लोगो किस तरीके से आएगा। यहाँ पर भी देखें लोगों ने उसी तरीके से वाईफाई वगैरह का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमने अभी स्ट्रॉम फाइबर का देखा तो आपने इसमें देखा कि एक इस तरीके का एक आइकॉन बना हुआ है, लाइक बिजली टाइप, पावर टाइप, इस तरीके का, ठीक है। तो हम इस तरीके का भी आइकॉन यूज़ कर सकते हैं अपने लोगों के अंदर। और इन्होंने कलर देखें ब्लू यूज़ किया हुआ है। PTCL ने अगर ग्रीन यूज़ किया हुआ है तो वो अपना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और अगर इसी तरीके से वतीन का देखें तो वतीन ने भी इसी तरीके से किया हुआ है, लेकिन ये वतीन का जो शुरू में लोगो था वो इस तरीके का था, ब्लू ग्रीन, ठीक है। ब्लू इस वजह से ज़्यादा यूज़ हो जाता है क्योंकि वो इंटरनेट का कलर है, ठीक है ना। इंटरनेट के लिए सबसे ज़्यादा ब्लू कलर इस्तेमाल होता है। तो अच्छा, अब इसके अंदर जो केबल होती है आप उसके अंदर केबल के भी कलर देख सकते हैं, इंटरनेट केबल कलर चेक करें कौन कौन से हैं। तो ये आपके पास इस तरीके की 4-5 केबलों के कलर आ जाते हैं, ठीक है ना। ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, रेड है। तो वैसे ज़्यादातर लोग इंटरनेट के लिए ब्लू ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अपने लोगों को बनाने की तरफ आते हैं और अपना आइडिया कोशिश करते हैं कि हम उसके अंदर यूज़ कर सकें। यहाँ पर हम करेंगे ये कि यहाँ पर हम मज़ीद सर्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस मिलें, ठीक है, ताकि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें अपने लोगों के अंदर। ये कोई भी मसला नहीं, यहाँ जितने भी रिसोर्सेज पड़े हुए होते हैं आप उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। आइडिया जब मिल जाता है तो आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब जैसे वाईफाई होम है तो अच्छा लोगो बनाया हुआ है, गुड है, वेरी गुड है, अच्छा आइडिया। देखें आपको इस तरीके से जब आप देखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को तो आपको मज़ा आता है, आप समझ में आती है, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वन टाइम में चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ से एक ये जैसे अब देखें जिसकी अब मेरी तरह अगर किसी की
आर्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ से उसको ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत अच्छा अपना आर्ट करे, ठीक है। जब डिजिटली काम कर रहे होते हैं तो डिजिटली हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर पावर आइकॉन, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके के आइकॉन आ जाएंगे। सही है भैया जी। मैंने यहाँ से फर्स्ट करें, मुझे कि आइकॉन अच्छा लग रहा था, मैंने इसको कॉपी इमेज किया और मैं अपने पास इलस्ट्रेटर में ले आया। यहाँ ले आया तो ये ट्रांसपेरेंट था, इस वजह से ब्लैक आ गया। ये उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठा के इधर पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है भैया जी। इसको हमने कर दिया यहाँ पर छोटा, ठीक है। अब हम मज़ीद इसके अंदर देखते हैं कि अभी हमें और किस किस तरीके के आइकॉन चाहिए होंगे। हमने अपने लोगो एडवांस के अंदर करना ये है कि जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट की तरफ से, हमने उसको अच्छी तरीके से देखना है और कोशिश ये करनी है कि किस उस नाम के अंदर क्या क्या आइकॉन्स आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकते, किस किस तरीके का एलिमेंट हम उसके अंदर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ठीक है भैया जी। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक हमने ये ले लिया और अब हम और मज़ीद देख लेते हैं इधर आके कि हम और किस तरीके का मज़ीद इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। देखिए हमारा जो नाम है वो ये सिटी, जिस तरीके से ये वाला एक आइकॉन बना हुआ है, ठीक है, वाईफाई सिटी। तो हमारा नाम क्योंकि नेट लिंक है, तो अगर मैं लिंक LINK लिंक लोगो लिखूं तो मुझे इसके अंदर भी ऑप्शन मिल सकता है कि मैं किस तरीके का अपनी चीज़ को कर सकता हूँ। लिंक आइकॉन लिख दें तो आपके पास ज़्यादा बेटर आई थिंक ऑप्शन आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। इस तरीके का आइकॉन आप यूज़ कर सकते हैं अपने लोगों के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी आ गया कि भाई हम इस तरीके का भी कोई आपस में कनेक्टिविटी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब उसके लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर ये होगा कि मैं कोई इस टाइप का आइकॉन उठा लूँ या लाइक इस टाइप का कोई आइकॉन उठा लूँ। अब मैंने ये भी उठा लिया, ये भी मेरे लिए बनाना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको ये लिंक या तो यहाँ से उठा लें, अगर आपको मसला है तो आप यहाँ से उठा लें, कहीं से भी आप उठा लें, कोई मसला नहीं। ये हमने यहाँ से उठा लिया इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ट्रेस करने के लिए मैं आपको कंप्लीट ट्रेसिंग बता चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक कलर है, हम यहाँ से इसको इमेज ट्रेस भी कर सकते हैं। इमेज ट्रेस की यहाँ पर हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको हमने उठा के डिलीट कर दिया, ठीक है भैया जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ गया लिंक का भी, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इन दोनों को आपने पकड़ के यहाँ से रखें, इसको कंप्लीट कर देते हैं हम इसको आइकॉन में, ठीक है। इन दोनों को ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, एक इसका ये पॉइंट पकड़ा, इसको यहाँ पर सीधा किया और इसको भी यहाँ से मिला दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको मैं मिला देता हूँ ताकि मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए काम करने में। ये मैंने मिला दिया। अब इन दोनों को मैंने पकड़ के विंडो में आया, पाथ फाइंडर मर्ज कर दिया, तो ये मेरे पास मेरा एक आइकॉन ये तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं इसको भी क्या करूँगा, इमेज ट्रेस करूँगा। ये इमेज ट्रेस हो गई, एक्सपेंड करके डबल क्लिक करके मैजिक वॉन्ड लूँगा, वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा, ठीक है भैया जी। वापस मेन लेयर पे आ जाऊँगा, यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर मेरे पास ये एक आइकॉन ये आ गया, एक आइकॉन मेरे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारा जो नाम है, दो हमने आइकॉन निकाल लिए हैं, मज़ीद हम और भी निकाल सकते हैं जो हमारा आइडिया है। तो अभी हम आपको इसको फाइनल करते हैं मिलके इसको। हम यहाँ से नेट लिंक का जो है, अब हमारा सेकंड प्रोसीजर ये है कि अब हमने
इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है कि नेट लिंक का फ़ॉन्ट कैसा होगा। फ़ॉन्ट के बारे के अंदर मैं आपको जितना पढ़ा सका हूँ पढ़ा दिया है, बाकी एडवांस में फ़ॉन्ट जितना हम पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके लिए भी कोशिश करेंगे। बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट के अंदर मसला होता है, तो उसके ऊपर भी एक कोई अच्छा सा लेक्चर बना के दे देंगे आपको, ताकि आपकी ये मुश्किल भी आसान हो जाए। तो अब हमने करना क्या है, अब हम यहाँ पर नेट लिंक है, अगर हमने लास्ट टाइम जो लोगो देखे थे, अगर हम उसका फ़ॉन्ट देखें तो हमारे पास सैन सेरिफ में फ़ॉन्ट यूज़ होके आ रहा है, PTCL लोगो। तो अगर फ़ॉन्ट पे गौर करें तो यहाँ पर ये सेरिफ फ़ॉन्ट है। वतीन का भी जैसे आपने देखा तो सैन सेरिफ है, और स्ट्रॉम फाइबर का अगर लोगो देखें तो इसका फ़ॉन्ट हमारे पास सेरिफ है, सैन सेरिफ है। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमारे पास दो फ़ॉन्ट होते हैं बेसिक के अंदर, तो अब हम उसमें से कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम सैन सेरिफ यूज़ कर लें, एज अ प्रोफेशनल चीज़ें उसको यूज़ कर सकते हैं हम, और हम टाइम रोमन्स लाइक सेरिफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ फ़ॉन्ट हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हम उसी को यूज़ कर लेंगे, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास फ़ॉन्ट्स नहीं है तो आपने यहाँ दा फ़ॉन्ट्स के अंदर आना है, और दा फ़ॉन्ट्स के अंदर आने के बाद आपने सैन सेरिफ यहाँ से आपने फ़ॉन्ट को चेक करना है। यहाँ पर आपने लिखना है नेट लिंक, तो ये आपको बता देगा कि आपके पास किस चीज़ में फ़ॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है तो बेस्ट है। अब देखें कूल वेक, ये वाला फ़ॉन्ट भी बहुत अच्छा है, कूल वेटिका, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे, जो आपको इधर बेस्ट लग रहा है आप यहाँ से उठा सकते हैं, सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये अपने लोगो डिज़ाइनिंग में सारी चीज़ें करवाई हुई हैं बेसिक के अंदर। दूसरी वेबसाइट थोड़ी हमारे पास बड़ी अच्छी है, फॉन्टेक्स के नाम से। ये फ़ॉन्ट की भी बड़ी प्यारी वेबसाइट है, यहाँ से भी आपको बड़े खूबसूरत फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। अब खूबसूरत फ़ॉन्ट मिलते तो हर जगह मिलते तो यहाँ पर भी हैं। मसला हमारा है कि हमारी चॉइसिंग कैसी है, तो हमारी चॉइसिंग जितनी अच्छी होगी उतना मज़ा आएगा भैया जी। तो यहाँ पर भी आपको पास ये घणों माल मिल जाता है, आपको पास बेतहाशा फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, आपको सिंपल फ़ॉन्ट मिलना नज़र आ जाएंगे। तरीका भी बहुत सिंपल सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस पीछे आता हूँ, बेसिक में आता हूँ। बेसिक के अंदर मेरे पास जैसे औकात सेंस है, ये बड़ा प्यारा फ़ॉन्ट है, सामने आ रहा है। इन्फिनिटी है, जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर आएँ, जैसे ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है, क्लिक किया, ये आपके पास फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। जब ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा भैया जी, आपने इसको, आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से एक फ़ाइल खोलनी है इसकी, TTF वाली। कंट्रोल A करके आल सेलेक्ट करें। अच्छा, अभी मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि रार फाइल में आया। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये फ़ोल्डर में आ गया, फ़ॉन्ट में आ गया, TTF में आ गया। कंट्रोल ऑल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर दिया। अगर मेरे पास होगा तो पहले से आ जाएगा, बता देगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब मेरे पास ये वाला फ़ॉन्ट नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला है, ओक सेंस, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। या कोई भी आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला चलो अभी जो मैंने डाला है ताकि मैं आपको उसी का बता दूं, क्योंकि फ़ॉन्ट वो भी अच्छा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखा नेम, यहाँ पर मेरे पास वो फ़ॉन्ट आ गया, यहाँ उसकी सारी टाइप्स आ गई। बड़ा प्यारा फ़ॉन्ट है भैया जी, आप इसको यूज़ करें मज़े से। अब मैंने क्या करना है भैया जी कि मैंने आइडिया ले लिया था सारी चीज़ों का, आपके सामने हमने स्ट्रॉन्ग फाइबर भी देख लिया था, PTCL भी देख लिया था, दूसरी सारी भी चीज़ें देख ली थी। और उन लोगों को आपने एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लेना है। मेरे जहन में ये सारी चीज़ें हैं, अभी मैंने देख लिया है तो मेरे जहन में छप गई हैं, ठीक है। तो आप भी अपने जहन में छाप सकते हैं जो जो लोगों देख रहे हैं कैसा था फ़ॉन्ट, कैसा था, ताकि आप जब काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि यार वो उससे सिमिलरिटी ना जा रही हो।
तो वापस आते हैं भैया जी यहाँ पर। अब नेट लिंक के अंदर हमने कलर भी देख लिए थे कि हमने कलर किस तरीके से लेना है। अब दो चीज़ें हैं, ये इंटरनेट और लिंक दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो कलर यूज़ कर सकते हैं, कलर भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की वजह से सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दो कलर का इसमें यूज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी चीज़ वीआईपी बन जाए। एक मैं ब्लू यूज़ कर लेता हूँ जो ऑलरेडी यूज़ होता है, और वही अगर अपना पाकिस्तान में है तो हम उसको ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके का नेट लिंक, ठीक है। ये दो कलर बड़े अच्छे हैं, उम्मीद भी है और सारी चीज़ें भी हैं, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। कलर आप कोई भी यूज़ कर लें, कलर की सारी साइंस आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत मज़े की साइंस होती है। आप यहाँ पर गूगल पे आके रेड कलर थीम या कलर थीम के बारे में पढ़ेंगे तो आपके पास कलर थीम के बारे में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, कॉम्बिनेशन भी समझ में आने लग जाएंगे, हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, अब हमने नेट लिंक लिख लिया, ये हम इसको पूरा एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, अनग्रुप करते हैं कॉपी लेके, ये इतना हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको अपने पास एडजस्ट करके देखते हैं किस तरीके से हमारे पास एडजस्ट होता है। अब ये एडजस्ट करना ही कमाल की बात होती है भैया जी, आपकी आंखें कितनी तेज़ देख रही हैं। एक काम ये करते हैं, इसको अपनी आई लेवल पे रख लेते हैं ताकि ये हमें टेंशन ना दे। अब मेरी तो आदत है, लेकिन मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग का एक आई लेवल बना रहे और उसके ऊपर आप इसको काम कर सकें, इजी हो गया। अब ये मेरा बॉक्स है ना, तो मेरी नज़र इधर ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी, और जो ये चीज़ें हों उसको भली नीचे कर दें ताकि आपको ये डिस्टर्ब ना करें। ये सब मैं चीज़ें हटा देता हूँ, अभी मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पहले कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इस लिंक को कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने देखा मेरे पास दो ऑप्शन है, जिस तरीके का मेरे पास आइकॉन है मैं इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर इसको आई की जगह भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और आई की जगह यूज़ करूँगा तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ रखा है, तो मेरे पास एक बंदा एक्शन में बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ वापस लेके आता हूँ तो ये देखें बंदा बड़ा, वो जो ज़ुप वाला बनता है वो बंदा बन रहा है। तो मैंने देखा हाँ यार ये तो बड़ा वीआईपी बंदा है। अब क्योंकि देखिए मैनुअल आर्टिस्ट नहीं है ना, तो हम डिजिटल आर्टिस्ट हैं, तो हम जब डिजिटल आर्टिस्ट है तो फिर वो डिजिटल ही देख के काम करेगा। अब यहाँ पर देखें ये मैंने बनाया है, तो मेरे सामने बिल्कुल एक वाज़े, अगर आप देखें हाफ सर्किल कटा हुआ नज़र आ रहा है, और ये मेरे को पूरा एक बंदा थोड़ा सा मज़े से एक्साइटमेंट में नज़र आ रहा है। मेरा लगा डन हो गया, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इसकी एक कॉपी निकालता हूँ और यहाँ से इस आई की कॉपी निकाल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा फ़ॉन्ट नेम मुझे याद है तो मसला नहीं है, मैं इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई मेरा ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, अलग से रख देता हूँ। अच्छा ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने जब ये जॉइंट था मैंने डबल क्लिक किया, लेयर के अंदर चले गया, इसको सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, वहीं पर पेस्ट हो गया। ये मैंने इसको छोटा करके अभी इसको अलग से रख लिया, ठीक है। अब मैं जब इस बंदे को यहाँ लेके आता हूँ तो मुझे एक्साइटमेंट में एक बंदा बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने करना ये है कि यहाँ पर ये मैंने कलर डालना है, तो ये मेरे पास बंदा एक्साइटमेंट में आ गया। यहाँ पर मैंने इसको अनग्रुप करना है और मैंने रिलीज़ क्लिपिंग मार्क्स करके इधर मैंने वाइट देना है ताकि मेरा ये बंदा बाहर आ जाए। अब दो तरीके मेरे पास है, मैं जल्दी बता देता हूँ उसको। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके ऑफसेट पाथ कर लेंगे आप, तो आपके पास प्रीव्यू में आ जाएगा। मैंने बोला बहुत ज़्यादा है, 1 कर दिया, मैंने इसका वाइट कलर दे दिया, ठीक है। वाइट कलर देने के बाद इन दोनों को ऊपर कर दिया, ये मेरे पास बंदा आ गया। अच्छा जब मैं यहाँ ला रहा था इसको तो मेरे पास ये वाली जो फीलिंग आ रही थी ये वाली, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों को पकड़ूंगा
इन दोनों को पकड़ने के बाद पाथ फाइंडर के अंदर आऊँगा भैया जी, इसको डिवाइड कर दूँगा, अनग्रुप करूँगा भैया जी। ये मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। ठीक है, ओ सॉरी, सही है, परफेक्ट हो गया मेरे पास। मेरे को इतना ही चाहिए था। मैं वापस इनको सबको पकड़ के वापस इन सबको पकड़ के मर्ज कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं कि एक बंदा आपको नज़र आ रहा है वीआईपी सा। अब आपने क्या करना है, थ्रू ओवरऑल ये वाला सर्किल जो हमारा पूरा वर्ल्ड वाइड घूम रहा है, चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, और चाहे तो नहीं यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरे को जो मैंने अपना आई लेवल बनाया था उसके हिसाब से मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इस एन को पकड़ूंगा और थोड़ा सा इसकी कटिंग एज बना दूंगा। पेन टूल लूँगा, एक ऐड करूँगा इसके अंदर, और इसको कोशिश ये करूँगा कि ये सीधा रहे। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा रहे मेरे पास। इन दोनों को पकड़ के मैं इसको टॉप अलाइन कर दूँगा। ठीक है, और इसको कोशिश करूँगा ये सीधा आ जाए। ये ठीक है भैया जी। तो अब ये मेरे पास मेरा ये लोगो आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट हो गया। अब थोड़ा सा नेट है तो मैं इनका थोड़ा सा स्पेस कम कर देता हूँ ताकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं करे स्पेस के अंदर। और ये जो लिंक है, ये जो मैंने अपना एक मार्क बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँगा। अब इसके अंदर से भी इस चीज़ को मैं हटाऊँगा, फिल करूँगा, इसको ख़त्म करूँगा। इन दोनों को पकड़ूँगा। ये मेरे पास पाथ फाइंडर टूल होता है शेप बिल्डर का। पाथ फाइंडर से मैं डिवाइड करूँगा या फिर मैं शेप बिल्डर ले लूँगा, आल्टर दबाऊँगा, ये चीज़ माइनस कर दूँगा इसके अंदर से। ठीक है, तो ये आ जाएगी। लेकिन मैंने देखा यार ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है, मैंने बोला जाने दो, मुझे पूरी चाहिए। मैं इसके पीछे से एक और इसकी आउटलाइन ले लेता हूँ। ठीक है, वापस मैं आता हूँ पाथ फाइंडर में, पाथ के अंदर, सॉरी, पाथ के अंदर आता हूँ, ऑफसेट पाथ पे ओके करता हूँ। अरे सबको सिलेक्ट कर लिया था, सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा, पाथ में जाऊँगा, ऑफसेट पाथ लूँगा भैया जी और 0.5 करूँगा, ओके कर दूँगा, वाइट कलर कर दूँगा इसका। ये मुझे फील चाहिए था। वापस मैं इन दोनों को आऊँगा, इनको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से इतना रखूँगा कि मेरी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के अंदर मुझे ये किसी भी तरीके से इशू ना करें। अच्छा, अब मसला है हमारा तो है एक्सपीरियंस, ये पहली दफ़ा लाइव बैठ के आपके सामने बना रहा हूँ। हमारा मसला ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है और अल्लाह उसके रसूल ने जो हमें इल्म अता फ़रमाया है, तो हम जब भी कोई ब्रांड बनाते हैं या कोई भी लोगो बनाते हैं तो उसका बहुत अच्छे से आने वाले 10 साल तक के उसका एक फ्यूचर देख लेते हैं। आप लोग क्योंकि अभी नए, और जो बच्चे ये एडवांस, मतलब जो लोग ऑलरेडी पुराने लोग हैं, अगर वो ये क्लास देख रहे हैं तो उनको भी ये बात समझना चाहिए कि जब वो लोगो बना रहे हों, तो जब कोई चीज़ बना रहे हों तो उसका इम्पैक्ट उनकी आँखों के सामने आगे वाले 10 साल तक के आना चाहिए, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये मेरे पास लोगो हो गया, कितना खूबसूरत लोगो बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये लोगो आ गया, साथ साथ मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। और अभी देखें मैंने कोई ऑप्शन अभी क्रिएट नहीं किया। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था बेसिक के अंदर कि आप ऑप्शन क्रिएट करेंगे। अभी क्योंकि एडवांस क्लास है तो आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि अगर टीजी भाई बैठेंगे आपको लाइव भी पढ़ाएंगे, और अभी जैसे ये लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो यही फील आएगा आपको। आप टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आर्टिस्ट हो ना हो खैर हो गई, आपको हम इतना अच्छा करवा देंगे अगर आप यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से हमारी एक एक वीडियो को पूरे कोर्स को लेके चलेंगे। बीच में आने वाले फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाएं, कोई मसला नहीं, सबके लिए बराबर है। लेकिन जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीजी बनना चाहते हैं भाई, तो वो शुरू से हमारे साथ स्टार्ट करें, पहली क्लास से देखते जाएं। जो मसला हो रहा है फिर टीजी भाई को बताएं, फिर आपकी मुश्किल निकाल देंगे हम, इस मुश्किल से भी आपको निकाल देंगे इंशाल्लाह।
अल्लाह के हुक्म से। तो ये हमारे पास आई थिंक फाइनल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम साथ में इसका थोड़ा सा चैट जीपीटी वाला कोई एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा बताएंगे तो पूरा बताएंगे ना भैया जी, छुपाने वाला कोई काम नहीं है। चैट जीपीटी से हम पूछते हैं भाई, इससे पूछते हैं, और एक गूगल का बार्ड है उससे ही पूछ लेते हैं। गूगल बार्ड भैया दोनों को यूज़ करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई देखते हैं इनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, देखते हैं हमारे लेवल पे आती है नहीं आती। कर लेता है, वे बात है। मैं इसको बड़ा यूज़ करता हूँ और बड़ा मज़े का है। आप जितने क्रिएटिव हैं आप उतना ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव नहीं है भैया जी तो बस फिर तो हो गया ना काम, टाटा टाटा गुड गुड बाय बाय वाला। तो क्रिएटिविटी सीखें टीजी भाई से, प्रॉपर आप उसको यूज़ करें, हमारे क्लासेस को लें, आपके अंदर इंशाल्लाह क्रिएटिविटी आ जाएगी। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का है, ठीक है भैया जी। हो गए भाई, वेरी गुड हो गया ये। मैं इसको लिखता हूँ सलाम, ये देखो कैसे जवाब देगा, वालेकुम सलाम। अच्छा भैया जी, यार मैं बोलता हूँ भैया जी, देखिए हम क्रिएटिव हैं, हम अपनी चीज़ें सबको सिखाते हैं, ठीक है ना भैया जी। मेरी एक कंपनी है नेट लिंक के नाम से, इसका अच्छा सा कोई स्लोगन बना देंगे आप? बना दें 2 से 3 ऑप्शन दे दें। मैंने लिखा ओके कर दो। ये देख लो भैया जी, ये अपनी उर्दू भी समझता है भैया जी की। ये सिर्फ मोहब्बत वाली बात है, मोहब्बत से बोलेंगे तो आपको सब कुछ बना के दे देगा ये, समझ रहे हैं। अब मेरे जो फ्यूचर था ये देख लें, अब यहाँ पर जो आपके सामने अब देखें, लाइव क्लास का यही तो मज़ा होता है ना, बच्चों को पता तो लगे यार ये सारी चीज़ें हो कहाँ से रही हैं। यहाँ तो बोलते हैं भाई हम बड़े चीते हैं, भाई चीते नहीं, हमने चीता बनाना है लोगों को। तो सब आपके सामने हुआ। यह देखें कितना प्यार है, अनलेशिंग क्रिएटिविटी कनेक्टिविटी। आहा, वीआईपी बना के दिया है भैया जी, इसको शुक्रिया कर देते हैं, शुक्रिया। इंग्लिश छोड़ें यार, उर्दू मज़ा ही अलग है इसका, है भैया जी। आपका स्वागत है। अगर आपको और किसी तरह की मदद चाहिए हो, ये भी अच्छा बोलता है भाई, उर्दू बहुत अच्छी बोलता है। खैर है, थोड़ी हिंदी मिला के बोल रहा है, खैर है, हमें तो सब कुछ समझ में आती है, उर्दू हिंदी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हमारे पास आ गई भाई कनेक्टिंग द वर्ल्ड वन लिंक एट अ टाइम, लिंकिंग पॉसिबिलिटी, एम्पावरिंग फ्यूचर। अभी देखो, अभी तो हम काम कर रहे हैं अपना, कुछ भी उठा के डाल देते हैं, अनलेशिंग कनेक्टिविटी डाल देते हैं या एम्पावरिंग फ्यूचर्स डाल देते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ से आप आके यहाँ पर इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू। अच्छा भैया जी, हम तो काम करते हैं ऐसे ही, सही है ना, जारी करना, हाँ बस सही है, ये ओके की रह गई, यहाँ पर यही वाला डाल दिया था। फाउंट मैंने सेम यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फैमिली है, तो मैं इसकी पूरी फैमिली को ही यूज़ कर लूँगा, ताकि मुझे किसी भी किस्म की टेंशन ना हो। अब जारी वाला काम है तो हम एक्सप्लेनेशन मार्क डाल देते हैं, ताकि हमारे पास वो हैरत वाला और कनेक्टिविटी वाला सीन चलता रहे। 3 डॉट भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी उसकी चलें डाल दें, कोई बात नहीं। इसका मतलब है हम आगे जाके और मज़ीद हैरान करेंगे, टेंशन नहीं लें आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भैया जी वीआईपी सा एडवांस लोगो, आला किस्म का। ये हमारे पास खूबसूरत सा लोगो हो गया भैया जी। देखें, जब हम हाई लेवल पे काम करते हैं हमारा कितना अच्छा काम हो जाता है। अब ये हाई लेवल अगर आप लोग को नहीं पता है तो भाई हमारे कोर्सेज़ हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और अगर आपके नहीं है कोई टेंशन है तो बस जुड़े रहें साथ, खुद ही सीख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक क्लास के साथ सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस्तकामत है, जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
बस इस तरीके से आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ भैया जी, तो ये आपका काम वीआईपी हो जाएगा। इसको हम डिलीट करते हैं, साइड लाइन लगाते हैं, इसकी हम कॉपी करते हैं, ठीक है भैया जी। इसको हम ब्लू करते हैं, ऑप्शन बना के दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ ऑप्शन बना लें आप। पीछे से आपने इसको ब्लू कर दिया, आ गया आपके पास, ओके की रिपोर्ट आ गई भैया जी। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा लिया था, ये देखें 2 लाइन है भैया जी, तो हम इसको ब्लू कर देते हैं। तो एक आपके पास ऑप्शन ये आ गया, ये आ गया भैया जी। इसी को उठाएं, सीधा ग्रुप करें, डबल क्लिक करें, ब्लू पकड़ें, इसको आपने क्या करना भैया जी, ग्रीन, कहानी ख़त्म, टाटा टाटा वाली, ठीक है भैया जी। तो ये आपका हो गया मेरा भाई लोगो रेडी। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ी सी एडवांस लेवल के ऊपर हम इसकी कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी भी बनाएंगे। ये बनाने का मकसद ही यही है कि जो हमारे बच्चे हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास से जुड़े हुए, उनको ईच एंड एवरीथिंग बताना, करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिखाना, उनको समझाना, बस। तो ये हमारा लोगो फाइनल हो गया भैया जी। अब हम इसके ऊपर आगे जाके नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके रसूल की तौफीक से इसकी हम कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी गो 1 थ्रू में पूरी एक ही वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को दुआओं में याद रखें। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।